नमस्ते गुरुकुलिन्स। आज फिर आपका इस कालांश में हार्दिक अभिनंदन। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए व्याकरण के नए विषय लेकर आए हैं। आपने इससे पहले व्याकरण से संबंधित अनेक विषय पढ़े हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। उन सब से हटकर एक नवीन विषय आज आपके सामने लेकर आए। यह विषय है हमारा आज अलंकार। इस विषय के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे और इस विषय के बारे में जानेंगे। अलंकार क्या है? हम सभी को पता है कि मनुष्य सुंदरता का पुजारी है, सुंदरता का उपासक है। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और उस सुंदर दिखने के लिए वो अनेक प्रकार के आभूषण गहन करता है, नए नए वस्त्र धारण करता है। वैसे ही हमारे साहित्य में काव्य की सुंदरता के लिए, कविता की सुंदरता के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के गहने धारण करती है, आभूषण ग्रहण करती है, अच्छे वस्त्र डालती है ताकि वो सुंदर दिखे, वैसे ही कविता के अंदर चमत्कार पैदा करने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो हम आज यहाँ अलंकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं अलंकार का पर्याय क्या है, अलंकार का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है। यदि हम अलंकार के पर्याय के रूप में लें तो इसका अर्थ क्या है? गहना, जेवर, मंडन, आभूषण, अलंकार के लिए जो पर्याय के रूप में गहना, जेवर, मंडन, आभूषण, यानी जो सुंदरता बढ़ाए। अलंकार सब दो शब्दों से बना है, अलम प्लस का। तो यहां पर अलम का अर्थ क्या है? अर्थ है शोभा या भूषण, और कार का अर्थ है करने वाला या दूसरा बढ़ाने वाला। क्या है? बढ़ाने वाला। अर्थात जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, काव्य के गुणों में वृद्धि करता है, हम उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के बारे में विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हुए हैं, आचार्य दंडी, उन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के अनुसार क्या है? काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकारान
काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। प्रचक्षते काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म गुण, काव्य के शोभा कारक यानी शोभा को बढ़ाने वाले, शोभा सुंदरता को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? धर्म गुण। काव्य के शोभा कारक धर्म गुण क्या है? अलंकार कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसी प्रकार अलंकारवादी आचार्य केशवदास ने क्या कहा अलंकार के बारे में? भूषण बिनु न विराजई कविता वनीता मीत। मीत मित्र, हे मित्र, कि भूषण के बिना, नारी और अलंकार के बिना कविता की सुंदरता नहीं बढ़ती। ये आभूषण क्या है? नारी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो केशवदास ने कहा है कि आभूषण नारी की और अलंकार कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य को चार चांद लगाते हैं, काव्य में चमत्कार पैदा करते हैं। यदि हम गद्य के रूप में लें कोई बात और उसी बात को यदि हम काव्य के रूप में ग्रहण करें तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है। उस पंक्ति को, जो अलंकार से युक्त पंक्ति होती है, उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है, रस आता है। यानी वाक्य के अंदर जो अलंकार हैं वो रस से युक्त बना देते हैं, उसको पढ़ने में आनंद आता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक साधारण वाक्य को पढ़ने से निरस्त आती है और एक अलंकार युक्त जब पंक्ति हम पढ़ते हैं तो किस तरह से हम उसमें आनंद लेते हैं। तो कुछ पंक्तियां हम देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं, सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत वृक्ष हैं। ठीक, जब एक साधारण वाक्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य हम लेते हैं कि जैसे यदि हम इसको कविता के रूप में हम पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं अब ये साधारण वाक्य है, सूर्यपुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं, और यदि हम इसको इसी को काव्य पंक्ति के रूप में पढ़ें तो हम क्या कहेंगे? तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल। तो ये वर्ण की आवृत्ति के कारण, उनकी ध्वनि के कारण, एक लय के कारण इस पंक्ति को पढ़ने में आनंद आता है, एक लय आता है और वाक्य रस युक्त हो जाता है। ये एक साधारण पंक्ति है और एक काव्य पंक्ति है जो कि अलंकार से युक्त है, जिसको पढ़ने के कारण बाद क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार एक उदाहरण काव्य पंक्ति जब हम उसके पढ़ते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई थी राख की ढेरी। जब इसको हम एक साधारण बात के रूप में कहते हैं तो वो क्या होगा कि हाय कोमल और सुंदर बच्ची राख की ढेरी हुई। जब हम कहते हैं काव्य पंक्ति के रूप में, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई थी राख की ढेरी।
और इसी को हम जब साधारण पंक्ति के रूप में कहते हैं कि है कोमल और सुंदर बच्ची, तो साधारण वाक्य के रूप में लिखते हैं, ये काव्य पंक्ति हो गई। तो साधारण वाक्य के रूप में हाय कोमल फूल के समान कोमल और सुंदर बच्ची राख की ढेरी होगी, का ढेर बन गई। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हम किसी पंक्ति को काव्य के रूप में लिखते हैं, वो अलंकार से युक्त हो, तो उसको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, तो वाक्य रस से युक्त होता है। तो एक साधारण वाक्य के रूप में जब हम उसको लेते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें रस नहीं आता। तो ये है हमारा एक साधारण वाक्य के रूप में और एक काव्य पंक्ति के रूप में किस प्रकार से उनको पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद हम लेते हैं अलंकार के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि अलंकार का क्या है, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, जो कविता की सुंदरता को बढ़ाए, हम उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, और दूसरा है हमारा अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या है और अर्थ अलंकार क्या है? जब हम शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं तो इस शब्द से ही हमें पता लगता है। तो शब्द अलंकार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शब्द अलंकार क्या है। शब्द अलंकार यानी शब्द के कारण जब काव्य पंक्ति में सौंदर्य की वृद्धि होती है, जब वाक्य में किसी शब्द के कारण काव्य में या काव्य की सुंदरता बढ़े, तो हम उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कहने का भाव है कि यदि हम उस काव्य पंक्ति से उस शब्द को निकाल दें तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। शब्द अलंकार उस ध्वनि पर आधारित होता है, अर्थ पर नहीं। शब्द अलंकार के अंदर शब्द को महत्व दिया जाता है। जैसे हम लेते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। हमने ये काव्य पंक्ति लिखी तो यहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति के कारण एक लय बनती है, ध्वनि निकलती है, तो उसके कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है। हम बोलते हैं इसको चारू चंद्र की चंचल किरणें। जब हम इसकी जगह ये लिख देते हैं चारू चांद की मनमोजी किरणें, तब क्या होता है कि इसको पढ़ने में हमें वो आनंद की अनुभूति नहीं होती, वो रस नहीं आता, वो लय नहीं बनती। हमने पढ़ा चाऊ चंद्र की चंचल किरणें,
जब हमारा दूसरा जो वाक्य हम पढ़ते हैं, चारू चांद की मनमोजी किरणें, तो यहाँ से वो रस, वो आनंद, वो लय समाप्त हो जाती है। शब्द अलंकार शब्द पर निर्भर करता है, हम इनकी जगह पर उसका दूसरा पर्याय, दूसरा अर्थ नहीं रख सकते। इसी कारण इसका नाम शब्द अलंकार रखा गया है। हम कहते हैं तरनी तनुजा तट तमाल। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए, आगे पंक्ति है। और यदि इसके स्थान पर हम कह लेते हैं तरनी नदी, यमुना किनारे तमाल के वृक्ष, तो क्या हो जाता है? तरनी यमुना किनारे तमाल, तो वो लय, वो भाव है, वो आनंद है, वो समाप्त हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो इस काव्य पंक्ति से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। उसको पढ़ने से, इसको सुनने से आनंद की अनुभूति होती है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द अलंकार में शब्द से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, ध्वनि से बढ़ती है। उस शब्द की जगह हम उसका पर्याय, उसका अर्थ नहीं लिख सकते। तो आशा है कि आपको ये शब्द अलंकार के बारे में पता लगा होगा। आगे उसके बाद हम इसके भेद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके भेद होते हैं। आपके पास मुख्य रूप से शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसी के अंतर्गत आता है। परंतु आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम इन तीनों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से अगले क्लास में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आज हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार क्या है, उसका काव्य के अंतर्गत महत्व क्या है, और अलंकार के अंतर्गत कौन से भेद आते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है और शब्द अलंकार के भेद कौन से हैं, आज हमने इन सभी के बारे में जाना। अगले कालांश में हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम अलंकार के यानी शब्द अलंकार के भेदों का विस्तार से वर्णन करेंगे, उनको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।